बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि वहां पर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है जिहादियों की वजह से। बड़ी अपडेट यह है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा में एनआईए जांच की मांग उठी है और ये मांग की है एलओपी शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने एनआईए जांच की मांग की है। साजिश के तहत हिंसा करवाई गई, ये बात कही है शुभेंदु अधिकारी ने। बीजेपी के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एनआईए जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के दुलियान से 500 से अधिक हिंदुओं को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण के राजनीति का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की मुर्शिदाबाद से संबंधित। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार की हिंसा हुई, हिंदू पलायन कर रहे हैं, करने को मजबूर हैं। कुछ तस्वीरें भी पलायन की आ रही हैं, आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू किस प्रकार से रहने को मजबूर है वो आप देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से। मतलब इस तस्वीर को हम साफ दिखा भी नहीं सकते। हिंदू किस प्रकार से यहां पर फंसा हुआ है, किस प्रकार से जो है हत्याएं हो रही हैं, पिता पुत्र की हत्या कर दी गई और लोग किस प्रकार से अपने अपने गांव, अपने पुश्तैनी जमीनें छोड़कर भागने को मजबूर है। वजह है जिहादियों का, कट्टरपंथियों का बढ़ता आतंक। संख्या जैसे इनकी बढ़ती है, ये उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। और अब ये वक्फ की आड़ में किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको किस प्रकार से पलायन करने को मजबूर किया गया मुर्शिदाबाद से, वो आप देख सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़ी ही ये बड़ी खबर है। बता दें आपको, एक और आहट यहां पर महसूस हुई है। बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा की एक और आहट, बड़ी खबर है ये इस वक्त की। साउथ 24 परगना के भानगौर में प्रदर्शन। साउथ 24 परगना जिले की हम बात कर रहे हैं। मुस्लिम कर रहे हैं तेजाबी हमले की तैयारी। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें। मुर्शिदाबाद पैटर्न पर 24 परगना में भी किस प्रकार की स्थिति जो है वो बनती दिख रही है। हिंदुओं के वाटर सप्लाई टैंक पर हमला हो सकता है, क्योंकि खबरें आई थी कि जहर भी इन्होंने मिला दिया था पानी में जहर मिलाने की सूचना प्राप्त हुई है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हिंदू मुस्लिम टकराव की आशंका, हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, हिंदुओं पर हमले की आशंका से दहशत फैल गई है। पश्चिम बंगाल से लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही हैं जो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। हिंदुओं के वाटर सप्लाई टैंक पर हमला हो सकता है, जहर मिलाया जा सकता है, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें किस प्रकार से ये जिहादी, ये कट्टरपंथी हमले की तैयारी में है। हिंदू मुस्लिम टकराव की आशंका है, हालात तनावपूर्ण वहां पर देखने को मिल रहा है। मुर्शिदाबाद वाले पैटर्न पर ही बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा की एक और आहट यहां पर दिखाई दी है, महसूस हुई है। बड़ी खबर है ये इस वक्त की। हम बात कर रहे हैं साउथ 24 परगना की। संगीता हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बात करेंगे। संगीता, लगातार सांप्रदायिक घटनाओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एनआईए जांच की भी मांग शुभेंदु अधिकारी ने की है, लेकिन ये साउथ 24 परगना से क्या जानकारी मिली? जी हाँ, देखिए साउथ 24 परगना से अभी जो अपडेट आई है, जिसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि साउथ 24 परगना के शौकत मोल्ला जो कि विधायक भी हैं, उनके क्षेत्र में जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। और यह भी अपडेट आ रही है कि हो सकता है वहां पर कम्युनल राइट हो सकते हैं, जिसके लिए पुलिस जो है पूरी तरह से तैयार है ऐसे मामलों को रोकने के लिए। और देखिए, जैसा पैटर्न हम मुर्शिदाबाद में देख रहे थे, वही पैटर्न हो सकता है साउथ 24 परगना में हो, ऐसी ही अपडेट आ रही है। सूत्रों से यह खबर आ रही है और ये खबर हम सुदर्शन न्यूज के माध्यम से लगातार दे रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में जगह जगह जो है वक्फ बिल की आड़ में जो हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा। और आज भी देखिए साउथ 24 परगना में हिंदुओं को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। और ये अपडेट आ रहे हैं जिस तरह से जगह जगह छिटपुट जो प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, इसी बीच हो सकता है अचानक जो है हिंदुओं पर हमले हो सकते हैं। लेकिन देखिए, पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है इन मामलों को इससे निपटने के लिए। तो देखिए, जो आशीष, जिस तरह से हम सुबह से लगातार और कुछ दिनों से लगातार बने हुए हैं और दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं। और इस तरह से जिस तरह से हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं सामने आई, उसके बाद देखिए साउथ 24 परगना में इसकी लॉ निकल चुकी है। यानी कि वहां के जो मंत्री हैं, मंत्री सिद्दकुल्ला चौधरी के बयान के बाद जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जगह जगह जो है आज सिर्फ मतलब क्या ये तय मान लिया जाए यहाँ से संगीता की ये जो टीएमसी के तमाम लीडर्स हैं,
ये विशेष तौर पर इन जिहादियों को, इन कट्टरपंथियों को, इनका मनोबल बढ़ा रहे हैं कि आप जाइए, आगे बढ़िए, हिंदुओं को टारगेट करिए, मारिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको देख लेंगे अगर इस प्रकार की कोई सिचुएशन होती है तो। क्या इन्हीं की शह पर आज पश्चिम बंगाल जल रहा है? देखिए, सीधी सी बात है, जो तस्वीरें, जिस तरह से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, उसके माध्यम से तो यही कहा जा सकता है कि इस तरह के बयान की वजह से ही ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। और देखिए, मैंने वहां के लोगों से भी बात की, साउथ 24 परगना में कई ऐसे नेताओं से भी बात की गई, और देखिए उनका कहना है कि स्थिति जो है, माहौल बहुत ही चिंताजनक है और उससे निपटने के लिए भी जो तैयारियां की जा रही है, पुलिस प्रशासन से भी मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कुछ परिस्थिति बनी हुई है और आगे क्या कुछ उनके तरफ से तैयारियां की गई है। तो देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं और उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि जो है स्थिति जो है सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और आगे जो है जैसी भी परिस्थिति होगी उससे निपटने के लिए देखिए वहां पे जो पुलिस प्रशासन है वो भी तैयार है। लेकिन इस तरह से नेताओं के जो बयान आते हैं या फिर जिस तरह से शौकत मुल्ला, जिनका मैं नाम बता रही थी, जो कि विधायक है, वहीं से उनके क्षेत्र में ही ऐसी घटनाएं सामने आने की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आती है कि जिस तरह से नेताओं के बयान आते हैं, इनके बयान की वजह से ही आज इस तरह की घटनाएं जो है हमें पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी भी मौन समर्थन देती है ऐसे तमाम कट्टरपंथियों को। ये सवाल भी होना चाहिए कि आखिर क्यों, ये तुष्टीकरण क्यों, इस प्रकार का सेकुलरिज्म अगर आप बंगाल में दिखाती हैं तो ये कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनती है। आप बनी रहिएगा संगीता, हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी एलओपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एनआईए जांच की मांग की। क्या कहा, उनका बयान सुनाएंगे आपको। 20%, 40%, 50% के नीचे, ये तो बहुत बार साबित हो गया ना। फिर जो माहौल बना है मोथाबाड़ी से लेकर मुर्शिदाबाद तक, ये ईसीआई को अभी से सोचना चाहिए। जहां हिंदू माइनॉरिटी है वो हिंदू लोग को वोट डालने नहीं देगा, कैनिंग में नहीं देगा, बासंती में नहीं देगा, शमशेरगंज में नहीं देगा, दीनाटा में नहीं देगा, सिताई में नहीं देगा। इसलिए मैं जो जमीनी हकीकत जो है, ग्राउंड रियलिटी, उसके ऊपर मैं मांग किया है। ये बंगाल का हर हिंदू का मांग है। हाँ, वो उनको अभी आईबी का चीफ बना देना चाहिए। निधन तो उनका लोग किया, घर में घुस में किया, हरगोविंद दास चंदन दास को। पूरा बंगाल 16 को हिंदू शहीद दिवस मनाएगा। बंगाल में घर में घुस के पिता और लड़का को जिस तरीके से काटा है लोग चाकू से, उसका खिलाफ बंगाल का हिंदू बांटने वाला नहीं है। हिंदू शहीद दिवस पूरा आपने सुना कि किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि ये बेहद गंभीर विषय है, इसीलिए हमने जो है यह मांग की है कि एनआईए की जांच जो है वो होनी चाहिए। ये जो सिचुएशन पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही, विशेष तौर पर मुर्शिदाबाद में, और जिस प्रकार से ये 24 साउथ परगना में इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं, उसको लेकर ये स्थिति जो है वो बनती जा रही है और इसी को लेकर ये मांग जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ लगातार बता दें कि पश्चिम